बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। इन पंक्तियों को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम खबर डिस्कस करेंगे तो आप इसके मायने को समझ जाएंगे। खबर दरअसल ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अमेरिका में जो गाड़ियां आयात होती हैं उन गाड़ियों पर 25% टैरिफ लगाने की बात की है। इससे पहले भी अगर आप देखें तो ट्रंप ने कनाडा, मेक्सिको, चाइना पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया था। स्टील और एल्यूमिनियम की आयात पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया था। भारत और अन्य देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की भी बात की गई थी। तो आज इस वीडियो में हम इसी खबर को डिस्कस करने वाले हैं। खबर पर डिटेल से बात करेंगे कि ये जो गाड़ियों के आयात पर टैरिफ लगाने की बात हो रही है, इस पूरे डिसीजन का क्या इंपैक्ट हो सकता है और कुछ इसके टेक्निकलिटीज को भी समझेंगे। इसके अलावा भारत पर क्या असर होगा और क्या क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, उन तमाम बिंदुओं पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्याईएस चैनल की इस नए वीडियो में। तो करते हैं इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत, और जो सबसे पहले देख लेते हैं एक बार हमारी की वीडियो की जो है रूपरेखा क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करेंगे खबर को लेकर के। खबर में देखेंगे कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने निकल करके आए हैं, और इससे पहले जो टैरिफ लगाए गए हैं उन पर भी बात करेंगे, कब लागू हो सकते हैं उनको भी देखेंगे। फिर ये जो नया टैरिफ लगाया गया है, ये जो गाड़ियों की आयात पर टैरिफ लगाने की बात की गई है, इसकी वजह से किन देशों पर प्रभाव आपको देखने को मिलेगा उस पर भी चर्चा करेंगे। फिर क्या ऑटो पार्ट्स पर भी टैरिफ लगेगा। सवाल ये भी उठता है कि क्या गाड़ियों पर टैरिफ लगाने की जो बात हो रही है वो सभी पूरी समग्र गाड़ी पर लगाया जाएगा या गाड़ियों के पार्ट्स पर टैरिफ लगाया जाएगा। तो उसके सवाल को भी, उसके जवाब को भी हम देखेंगे। फिर यहाँ पर एक आंशिक छूट देने की फिलहाल बात की जा रही है, तो वो आंशिक छूट क्या है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा इस पूरे निर्णय के माध्यम से ट्रंप का उद्देश्य क्या है और इस पूरी घटना के भारत पर क्या असर हो सकते हैं, क्या मायने हो सकते हैं भारत के लिए, उन पर भी डिस्कशन करेंगे। अंत में आपके लिए एक सवाल भी होगा, जिस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे पाएंगे। सवाल थोड़ा सा जो है एनालिटिकल फॉर्म में है, तो आपको सवाल को देख करके समझना पड़ेगा कि क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अंत में एक ये जो आपका पूरा टॉपिक है जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है, और आप इसे अंतरराष्ट्रीय संबंध के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले बातचीत करते हैं खबर के बारे में कि खबर हमारे सामने क्या निकल करके आई है। तो खबर यही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आयातित वाहनों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। यानी कि जो गाड़ियां अमेरिका में नहीं बनी है, जिनका निर्माण अमेरिका में नहीं हुआ है, अगर वो अमेरिका में बेची जाती हैं तो उन पर 25% का अतिरिक्त शुल्क जो है, अतिरिक्त कर जो है वो लगाया जाएगा। तो ये खबर यहाँ पर आपको देखने को मिली है। ये जो आपका पूरा टैक्स है ये 3 अप्रैल से प्रभावी होने वाला है। इससे पहले अगर आप देखें तो अभी वर्तमान समय में अमेरिका जो आयातित गाड़ियां हैं उन पर 2.5% का टैक्स लगाता है, 2.5% का टैरिफ लगाता है। और ये जो नया 25% का टैरिफ है, ये इस 2.5% के टैरिफ से अतिरिक्त होने वाला है। तो ये पॉइंट भी हमको यहाँ पर याद रखना है। इसके अतिरिक्त नया टैरिफ जो है वो लगाया जाएगा। पुराने टैरिफ्स की बात करें जिनकी घोषणा डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं, पहले कर चुके हैं, जो कि आपके 2 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, तो ये वाला जो डिसीजन है ये आपका 3 अप्रैल से लागू होगा, और जो पुराने डिसीजन है वो 2 अप्रैल से लागू होंगे। पुराने डिसीजंस में अगर आप देखें तो इससे पहले 2 अप्रैल को ट्रंप उन देशों की नाम की घोषणा करने वाले हैं जिन पर अमेरिका जो है वो प्रतिशोधी टैरिफ लगाएगा। खासतौर पर वो देश जिनके साथ अमेरिका को व्यापार घाटा होता है, और इसमें हमारा भारत जो है वो आपके प्रमुख देशों में से एक है, क्योंकि लगातार ट्रंप जो है वो कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भारत और चाइना के नाम को लेते आ रहे हैं कि ये दोनों देश जो हैं इनकी वजह से अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो यहां पर आपका 2 अप्रैल को जो रेटिलिएशनरी टैरिफ है, या फिर आप कह सकते हो जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, उसकी घोषणा ट्रंप द्वारा की जाएगी। और 2 अप्रैल से ही आपका स्टील और एल्यूमिनियम पर जो अतिरिक्त 25% टैक्स लगने वाला है, टैरिफ लगने वाला है, वो भी लागू होगा। मेक्सिको, कनाडा और चाइना पर जो टैक्स लगने वाला है वो भी लागू होगा। मेक्सिको और कनाडा पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा, और चाइना पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाया जाएगा। चाइना पर पहले से ही काफी टैरिफ है, अब 10% और लगाया जाएगा। तो ये कुछ खबर जो है आपके सामने निकल करके आई है। तो खबर को हमने देख लिया है। अब किन देशों पर इसका असर पड़ेगा, जो ऑटो आयात पर टैरिफ लगाने की बात हो रही है, किन देशों पर आपको असर देखने को मिलेगा। तो बेसिकली इसका असर आपको उन देशों पर खासतौर पर देखने को मिल सकता है जिनके साथ अमेरिका जो है
मुक्त व्यापार समझौते में काम करता है। जिन जो अभी तक सामान जो आयात कर रहे थे, जो गाड़ियां आयात कर रहे थे अमेरिका में, उनको बिल्कुल भी टैरिफ यानी बिल्कुल भी टैक्स देना नहीं पड़ रहा था, तो उन पर खास असर आपको देखने को मिलेगा। इसमें अगर आप देखें तो 3 देश आपके प्रमुख हैं, कनाडा है, मेक्सिको है और दक्षिण कोरिया है। इन तीनों देशों के साथ अमेरिका ने अलग से समझौता किया हुआ है। कनाडा और मेक्सिको के साथ एक समझौता है, दक्षिण कोरिया के साथ अलग समझौता है। तो कनाडा और मेक्सिको के साथ जो समझौता है उसको अगर आप देखें, उसका नाम है USMCA यानी कि यूनाइटेड स्टेट मेक्सिको कनाडा अग्रीमेंट। तो ये टैरिफ अग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है इन 3 देशों के बीच में। और दक्षिण कोरिया के साथ अलग से अग्रीमेंट है जिसका नाम है कोरुस। कोरुस यानी कि आपका अमेरिका दक्षिण कोरिया समझौता। तो ये 2 समझौते जो हैं, ये इन दोनों समझौतों के तहत जो देश कवर होते हैं उन पर इस पूरे डिसीजन का खास असर आपको देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा जापान और यूरोपीय संघ भी काफी ज्यादा वाहनों का निर्यात करते हैं अमेरिका में, तो उन पर भी असर पड़ेगा। इसमें भी आप खासतौर पर देखें तो जापान पर तो असर होगा, यूरोपीय संघ में किस पर असर होगा? यूरोपीय संघ में आपको जर्मनी पर काफी असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जर्मनी बहुत ज्यादा गाड़ियों का निर्यात करता है। यूरोपीय संघ में आपको इटली पर असर देखने को मिलेगा, ब्रिटेन पर असर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ देश हैं जो कि इस पूरे डिसीजन से काफी ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। और इसी वजह से बहुत सारे जो आपके एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति का ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन अमेरिका के जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स हैं उनका उल्लंघन करता है। और अगर अमेरिका इस तरह के अग्रीमेंट्स का उल्लंघन करता रहेगा तो अमेरिका पर विश्वास जो है वो लोगों का कमजोर होता रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट खबर आपके सामने है। अमेरिका के एक बार डेटा को देख लेते हैं कि अमेरिका कितनी गाड़ियों का आयात करता है, कितनी गाड़ियां जो है बाहर से आती हैं अमेरिका में। तो 2024 के डेटा को अगर आप देखें तो डेटा हमें बताता है कि 2024 में अमेरिका ने 474 बिलियन मूल्य के जो ऑटो आयात थे उसको किया था, यानी कि 474 बिलियन डॉलर मूल्य की जो गाड़ियां थी वो दूसरे देशों से मंगाई थी। इसमें भी अगर आप देखें तो तकरीबन 220 बिलियन डॉलर की जो गाड़ियां थी वो आपका यात्री वाहन थे, यानी कि पैसेंजर व्हीकल्स थे। तो ये ओवरऑल कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने देखी किन देशों पर आपको असर देखने को मिलेगा। ऑटो पार्ट्स पर भी टैरिफ लगेगा क्या? तो जी हाँ, ऑटो पार्ट्स पर भी ट्रंप जो है वो टैरिफ लगाएंगे, लेकिन ऑटो पार्ट्स पर जो टैरिफ लगने वाला है वो अभी नहीं लगेगा, वो 3 अप्रैल से नहीं लगेगा, वो बाद में लगाया जाएगा। तो 3 अप्रैल से आपका कौन सा टैरिफ लगेगा? सारी गाड़ियों पर, जो एक समग्र गाड़ी है केवल उस पर टैरिफ लगाया जाएगा। और बाकी जो टैरिफ लगेगा, जो ऑटो पार्ट्स पर टैरिफ लगेगा, वो बाद में लगाया जाएगा। तो ऑटोमोबाइल पार्ट्स पर भी 25% टैरिफ ही लगेगा, लेकिन वो थोड़ी देर से लगेगा। ऑटोमोबाइल पार्ट्स में अगर आप देखें तो जैसे इंजन हो गया, इंजन पार्ट हो गया, ट्रांसमिशन और पावर ट्रेन पार्ट्स हो गया, इसके अलावा विद्युत घटक हो गए, इन पर भी जो है आपका टैरिफ लगने वाला है, जिसकी घोषणा ट्रंप जो है 3 मई को करेंगे। 3 मई को जो है ऑटो पार्ट्स पर कितना टैरिफ लगेगा, कैसे लगेगा, कब लगेगा, उसकी घोषणा ट्रंप द्वारा की जाएगी। तो ये ऑटो टैरिफ की हमने बात की, ऑटो पार्ट्स के टैरिफ हमने देखे। अब यहाँ पर एक आंशिक छूट देने की भी बात हो रही है, क्योंकि ये जो पूरा डिसीजन है, डिसीजन बहुत बड़ा है, आपको बहुत अलग अलग देशों पर अलग अलग तरीके से रूल बनाने पड़ेंगे, तो प्रक्रिया जो है वो काफी जटिल है। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए तय किया गया है कि ये जो जब तक अमेरिका का जो वाणिज्य विभाग और अमेरिका का सीमा शुल्क एजेंसी जो है वो नियम तय नहीं कर लेती है, तब तक आपका USMCA अनुपालन भाग ड्यूटी जो है वो मुक्त रहेगी। यानी कि यहाँ पर जो आपके देश या फिर जो भी आपकी कंपनियां हैं वो इस अग्रीमेंट को फॉलो कर रही हैं, उनको आंशिक लाभ जो है यहाँ पर मिलने वाला है। तो USMCA नियमों का पालन करने वाले वाहनों और भागों को आंशिक छूट यहाँ पर दी जाएगी। आंशिक छूट का क्या मतलब है? एग्रीमेंट्स एक उदाहरण से हम समझे अगर आप, तो यदि मेक्सिको में बना हुआ कोई ट्रक जो है वो 45% अमेरिकी कंटेंट का इस्तेमाल करता है, मान लीजिए एक ट्रक को बनाया जाता है, उसमें कुछ हिस्सा जो है मेक्सिको की कंपनी से आता है, कुछ हिस्सा अमेरिकी कंपनियों से आता है। तो जो हिस्सा अमेरिकी कंपनियों से आया, मान लीजिए 45% हिस्सा जो है वो अमेरिकी कंपनियों से आया है, अमेरिकन कंटेंट है, तो उस पर जो है अतिरिक्त 25% टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अतिरिक्त 25% टैक्स जो है वो केवल और केवल जो 55% मूल्य बचता है जो कि अमेरिका से नहीं आया है, अब वो चाहे कहीं से भी आया हो, वो अमेरिका से नहीं आया है, तो उस 55% टैक्स जो मूल्य है उस पर 25% टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए आंशिक छूट आपको USMCA के नियमों के तहत देखने को मिलने वाली है। अब ट्रंप का उद्देश्य क्या है उसकी अगर आप बात करें कि ट्रंप इस पूरे डिसीजन को क्यों लागू कर रहे हैं, इंप्लीमेंट करने के पीछे के क्या रीजन हो सकते हैं? बहुत सारे रीजन है, जिसमें से कुछ मेन जो रीजन अगर आप देखें तो एक सबसे बड़ा रीजन है ट्रंप का अपने राजस्व को बढ़ाना। ट्रंप का जो अब सोच करके देखिए कि अगर इतना टैरिफ लगाया जाएगा, 25% अगर टैरिफ लगाया जाएगा, तो उसकी वजह से अमेरिका की सरकार को कितना फायदा होगा, अमेरिका की सरकार का जो राजस्व है वो कितने बड़े लेवल पर बढ़ेगा। तो एक तो आपका राजस्व को बढ़ाना है, दूसरा कर कटौती के जो वादे ट्रंप द्वारा किए गए थे, जब ट्रंप जो है चुनाव लड़ रहे थे, जब ट्रंप अपना कैंपेन कर रहे थे, तो उस कैंपेन के दौरान उन्होंने वादा किया था कि अमेरिका की जनता पर जो टैक्स लगाया जाता है उस टैक्स को वो कम करेंगे।
अब टैक्स को अगर कम किया जाता है तो इसकी वजह से अमेरिका के राजस्व को तो नुकसान होगा। इस नुकसान की भरपाई जो है वो यहाँ पर इस पूरे टैरिफ के माध्यम से की जाएगी। तो एक तो राजस्व को बढ़ाना है, दूसरा कर कटौती का जो नुकसान है उसकी भरपाई करनी है, तीसरा उसका उद्देश्य है आपका अमेरिका की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको पुनर्जीवित करना, उसको रिवाइटलाइज करना। तो अमेरिका जब ये पूरा टैरिफ लगाया जाएगा तो इसकी वजह से जो सस्ते दामों पर जो सामान बाहर से आता था वो अब महंगा हो जाएगा। तो अमेरिका की अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री इसकी वजह से काफी ज्यादा फायदे में रहने वाली है। इसके अलावा ट्रंप का ये भी मानना है कि इस पूरे डिसीजन की वजह से अमेरिका में नौकरियों और संपत्तियों की भी रक्षा की जा सकेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फायदे हैं जो कि आपको यहाँ पर इस पूरे डिसीजन की वजह से देखने को मिलने वाले हैं। कीवर्ड्स के तौर पर आप इनको याद रखिए। अब इस पूरे डिसीजन के नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकते हैं उसको अगर एक बार हम देखें, ये नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले विशेषज्ञों का यह मानना है कि जब ये पूरा डिसीजन लागू किया जाएगा तो इसकी वजह से आपको कीमतें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं, जो आपके प्राइस है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो कीमतें बढ़ेंगी और इकोनॉमी में लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जब किसी चीज की कीमत कम होती है तो उसकी डिमांड अपने आप, जब किसी चीज की कीमत बढ़ती है तो उसकी जो डिमांड है वो अपने आप कम हो जाती है। तो यहाँ पर कीमतें बढ़ेंगी तो डिमांड क्या है, डिमांड यहाँ पर आपकी कम हो जाएगी। तो ये एक इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की अगर आप बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान समय में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अपने आप में बहुत बड़े नुकसान का सामना कर रही है, अनिश्चितताओं का सामना कर रही है, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के सामने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक बड़े चैलेंज के तौर पर सामने आया है। कई कंपनियों ने इसको जो है स्वीकार कर लिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इसको स्वीकार नहीं कर पाई हैं, जिन्होंने अपने आप को उसके अनुकूल नहीं बनाया है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वर्तमान समय में एक अनसर्टेनिटी का सामना कर रहा है। ऐसे में ट्रंप ने जो डिसीजन लिया है इसकी वजह से न केवल अमेरिका की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री प्रभावित होगी बल्कि दुनिया के अन्य देशों की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी प्रभावित होती हुई आपको नजर आ सकती है। तो ये इस पूरे मामले के कुछ इंपॉर्टेंट हमने प्रभाव देखे। और अब आगे बढ़ा जाए, बात कर लेते हैं भारत पर इसका क्या असर होगा। भारत की अगर आप बात करें तो क्योंकि भारत बहुत ज्यादा गाड़ियां जो है वो अमेरिका में नहीं बेचता है, तो भारत पर आप कह सकते हैं कि इस पूरे डिसीजन का बहुत प्रत्यक्ष प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद भी हमें यह समझना होगा कि हम जो है एक वैश्विक दुनिया में रहते हैं, एक ग्लोबलाइज्ड दुनिया में रहते हैं। और ग्लोबलाइज्ड दुनिया में रहने का मतलब ये है कि दुनिया में हर एक घटना आपस में जुड़ी हुई है। अगर अमेरिका में कुछ होता है तो उसका प्रभाव भारत में भी रहेगा, अगर जापान में कुछ होता है तो उसका प्रभाव भारत में रहेगा। तो ऐसे में अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी घटना होती है तो उस घटना का असर भारत पर भी देखने को मिलेगा। और भारत पर असर कैसे होगा, भारत पर आपका असर होने वाला है व्यापार युद्ध के तौर पर। अब हमने देखा कि अमेरिका की तरफ से लगातार अपने जो एलाइज हैं, अपने जो साथी हैं, उन पर टैरिफ लगाया जा रहा है। अमेरिका ने मेक्सिको पर टैरिफ लगाया है, अमेरिका ने कनाडा पर टैरिफ लगाया है, अमेरिका यूरोपियन संघ पर टैरिफ लगा रहा है, यूरोपीय संघ के अलग अलग जो देश हैं उन पर टैरिफ लगाया जा रहा है। तो अब इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापार युद्ध की सिचुएशन जो है वो जन्म ले रही है। और ये व्यापार युद्ध की सिचुएशन आगे चल करके एक जो वैश्विक इकोनॉमी है उसको नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकती है, और इस नेगेटिव इंपैक्ट का प्रभाव आपको भारत पर भी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले व्यापार युद्ध का प्रभाव आपको भारत पर देखने को मिलेगा, भारत की इकोनॉमी जो है वो अनसर्टेन हो सकती है। दूसरा, आपको रणनीतिक नुकसान देखने को मिलेगा। रणनीतिक नुकसान किस लिहाज से, रणनीतिक नुकसान इस लिहाज से कि वर्तमान समय में अगर आप देखें तो अमेरिका जो है, अमेरिका की हेजेमनी आपको वर्ल्ड ऑर्डर में देखने को मिलेगी। और ये हेजेमनी क्यों बनी हुई है, ये हेजेमनी बनी हुई है क्योंकि अमेरिका एक वर्ल्ड लीडर के तौर पे काम करता है। जहां पर भी सिचुएशन आती है, जहां पर भी जरूरत पड़ती है, अमेरिका वहां पर मौजूद रहता है। पर अगर अमेरिका इस पूरे लीडर की भूमिका को छोड़ देता है, अगर अमेरिका जो है वो केवल अपने ऊपर ध्यान देता है, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी पर ध्यान देता है, तो ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है ये वर्ल्ड ऑर्डर कोलैप्स कर जाएगा। और वर्ल्ड ऑर्डर के कोलैप्स होने की वजह से आपको एक नया ऑर्डर जन्म लेता हुआ नजर आ सकता है। और इस नए ऑर्डर में जगह कौन ले सकता है, सबसे प्रबल दावेदार जो है वो है चाइना, क्योंकि अब अमेरिका जो है उसकी पॉलिसीज बहुत अनसर्टेन होती जा रही हैं। तो अब दुनिया के दूसरे देशों को एक सर्टेन पिलर की जरूरत है, एक ऐसे पॉइंट की जरूरत है जिसके इर्द गिर्द जो है दुनिया के सारे एलिमेंट घूम सकें। तो अब वो पॉइंट कौन हो सकता है, वो पॉइंट अब हो सकता है आपका चाइना। चाइना जो है वो अमेरिका का स्थान ले सकता है। लेकिन हमें यह भी याद रखना पड़ेगा कि चाइना अगर हमसे दूर होता तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं रहती, लेकिन चाइना हमारे बॉर्डर के जो है काफी करीब है। और अर्थशास्त्र आप आर्यभट्ट, अगर आप जो है अगर आप चाणक्य को पढ़ेंगे तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि आपके जो पड़ोसी होते हैं वो कभी आपके मित्र नहीं हो सकते हैं। तो इसी तरीके से भारत और चाइना के संबंध जो है उनके सही होने की संभावना बहुत कम है।
तो ऐसे में हमें भारत को चाइना को काउंटर करने के लिए एक एलिमेंट की जरूरत है और अमेरिका वो एलिमेंट है। लेकिन अगर अमेरिका अपने वर्ल्ड ऑर्डर में कोलैप्स हो जाता है, चाइना का उभार होता है, तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा नुकसान जो है साबित हो सकता है। तो इस तरह से भारत को स्ट्रेटेजिक नुकसान भी यहाँ पर हो सकता है। तो दो नुकसान हमने देखे, एक तो आपका इकोनॉमिक नुकसान हो सकता है, दूसरा आपका स्ट्रेटेजिक नुकसान हो सकता है। तो दोनों हमने देख लिया है। अब यहाँ पर हमारा करंट अफेयर का जो सेगमेंट है वो होता है समाप्त। अंत में आपके लिए करंट अफेयर का सवाल है, जिस सवाल का जवाब आपको इसी वीडियो के आधार पर देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि अमेरिका द्वारा ऑटो आयात पर टैरिफ लगाने का निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं होगा। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए वाहनों की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन बी अमेरिकी ऑटो उद्योग को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलना, ऑप्शन सी अमेरिका में विदेशी निर्माताओं के निवेश में वृद्धि, और ऑप्शन डी अमेरिका और अन्य देशों के बीच व्यापार विवाद बढ़ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।